अगर आपकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है तो अगले 8 सेकंड में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना वरना 2030 तक आप बहुत पछताओगे। मैंने कल रात चैट जीपीटी से पूछा क्या मेरा जॉब 5 साल बाद बचेगा या नहीं। जवाब सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया और रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। और आज आप सबको भी वही सच में बताने वाला हूं। तो इसे एक स्टोरी के तौर पर समझते हैं कि जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है रोहन। उसने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस किया 2022 में और 1 साल पहले उसकी नौकरी भी लग गई 18 लाख पैकेज पर बेंगलुरु में। लेकिन पिछले ही महीने उसकी पूरी टीम को ले ऑफ कर दिया गया। कंपनी ने अब ये कहा कि अब ये सारा काम एआई 2 मिनट में कर सकता है। तो रोहन आज घर बैठा हुआ है और ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, ये आने वाले सालों में लाखों करोड़ों युवाओं की कहानी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में 2030 तक भारत से 70% जॉब्स खत्म होने वाली हैं? क्या 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे? मैंने सारी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स निकाली, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, मैकिन्जी की, नेक्सकॉम की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, और जो डेटा निकला है उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर की 2025 में जो रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि पूरी दुनिया से मिलियंस ऑफ जॉब्स अगले 5 सालों में यानी 2030 तक खत्म हो जाएंगे या रिप्लेस हो जाएंगे। और इसकी इंडिया में सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी क्योंकि इंडिया में मिड लेवल जॉब सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। इसके अलावा मैकिन्जी की रिपोर्ट भी है कि भारत की मौजूदा 60% जॉब्स को एआई आसानी से रिप्लेस कर सकता है। इसके अलावा नेस्कॉम ने भी कहा है कि आईटी सेक्टर में ही सिर्फ 30 से 40 लाख जॉब्स कम होने वाली हैं 2026 से 2030 के बीच में। इस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि अकाउंटेंट्स, डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट राइटिंग, बेसिक कोडिंग, ये सब 90% से ज्यादा खतरे में है। और ये कोई जोक नहीं है बल्कि ये एक रियल डेटा है। तो चलिए अब इसका मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपकी जॉब्स खतरे में आने वाली हैं। और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए मैं आपको लाइव डेमो से समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप एक मार्केटिंग फील्ड में हैं और मैं चैट जीपीटी पर जाकर लिखता हूं कि एक नए कोल्ड ड्रिंक के लिए पूरा 30 दिन का इंस्टाग्राम कैंपेन लिखो। तो ये देखिए विद इन सेकेंड्स चैट जीपीटी ने ये पूरा 30 डेज का इंस्टाग्राम कैंपेन प्लान बना दिया न्यू कोल्ड ड्रिंक लॉन्च का। इसमें बताया गया है शुरू में देखिए कि कैंपेन थीम कैसी रहेगी, डे वाइज ब्रेकडाउन भी दिया गया है कि क्या क्या किस दिन पर आपको करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें 30 डेज का पूरा ब्रेकडाउन मिलता है चैट जीपीटी पर, जिसमें हर दिन के हिसाब से, हर वीक के हिसाब से इसने बता दिया कि आपको किस किस तरीके से कैंपेन रन करने हैं इंस्टाग्राम के ऊपर नेक्स्ट 30 डेज में। अगर आपको कोई न्यू कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करना है तो ये देखिए वीक 3 का एंगेजमेंट आ गया, कम्युनिटी बिल्डिंग आ गई, फिर वीक 4 में सेल्स पुश, वायरल कंटेंट, ये सारी चीजें आ गई और बोनस में हैशटैग। और पूरा देखिए इसके बाद ये बोल रहा है कि अगर आप चाहे तो मैं 30 दिन का पोस्ट कैलेंडर टेबल में बना कर दे दूं। मतलब कि आपको स्क्रिप्ट भी लिख कर दे देगा, कैप्शन भी बना देगा और ब्रांड नेम आइडियाज भी दे देगा। तो अब सोचिए ये काम कितना आसान कर दिया है, जबकि इसी काम को करने के लिए पहले कितना टाइम लगता था और कितने लोग लगते थे। लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, आइडियाज डेवलप करते थे, उसके बाद ये सारी चीजें राइट अप होती थी। तो इसमें डेज निकल जाते थे, मतलब कई दिन लग जाते थे। कभी कभी तो मार्केटिंग कैंपेन बनाने में ही 2-2 महीने लग जाते थे। पहले तो कभी कभी आइडिया टू पेपर, मतलब कि आइडिया जो दिमाग में आया उसके बाद उसको पेपर तक लाने में, स्क्रिप्टिंग करने में और पूरा एक आइडिया बनाने में ही महीनों लग जाते थे। लेकिन अब ये काम और ये फॉर्मेटिंग चैट जीपीटी आपको विद इन सेकेंड्स करके दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले इस काम को 2-3 महीने तक कितने लोग करते थे। पूरी एक टीम होती थी मार्केटिंग की, वो करती थी, एक मैनेजर होता था। लेकिन अब ये काम देखिए सेकेंड्स में हो जाता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से इसने ये काम कर दिया। और पहले यही काम 40-50 हजार सैलरी वाला एक मैनेजर करता था। अब हम एक दूसरा डेमो भी देख लेते हैं एक सीए के काम के ऊपर। तो यहाँ हम चैट जीपीटी से लिखवाते हैं कि एक सैंपल बैलेंस शीट बना के दीजिए हमें 1 साल की एक छोटी सी कंपनी की, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड टैक्स कैलकुलेशन भी हो।
तो ये डेमो भी आप देख लीजिए कितनी तेजी से चैट जीपीटी बना के दे देता है सिर्फ विद इन सेकेंड्स। और आप देखते हैं न्यू चैट पे आकर ये मैंने बना रखा है, एक सिंपल बैलेंस शीट बना के दिखाओ जिसमें इंडियन टैक्स रिटर्न्स के हिसाब से टैक्स का भी कैलकुलेशन हो। बस इतनी सी आपको प्रॉम्प्ट लिखनी है हिंदी में, अगर इंग्लिश में नहीं आती तो आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। और ये मैंने एंटर दबाया और यहाँ पर देखिए अब कितनी जल्दी विद इन सेकेंड्स में पूरे ईयर की एक बैलेंस शीट बना देगा। टैक्स रिटर्न के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन भी पूरी हो जाएगी और ये सिर्फ विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। अब इसके अंदर करना क्या है, आपको अपने इनपुट्स डालने हैं अपनी कंपनी के और ये आपकी बैलेंस शीट रेडी। तो मतलब अब जो काम पहले लोग महीनों में करते थे, दिनों में करते थे, वो ये सारे काम सेकेंडों में, मिनटों में हो रहा है। तो आप समझे कितना ज्यादा स्किल अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में आपको। अब देखिए सैंपल बैलेंस शीट में सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप इसने लिया है, प्लेस इंडिया है, और पहले एसेट दिखा दिए हमें जितनी भी एसेट होती कंपनी की, फिर लायबिलिटीज दे दी हैं, फिर ओनर्स इक्विटी आ गई। इसके बाद इसने बता दिया बैलेंस शीट टैली बता दिया पूरा आपका, फिर इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट बना दिया, पीएनएल जिसको बोलते हैं, फिर इंडियन इनकम टैक्स कैलकुलेशन भी कर दिया 2025-26 का। इसमें नेट प्रॉफिट अब 70,000 आ रहा है तो टैक्स कैलकुलेशन पूरा है, एलआईसी पीएफ सब कुछ जोड़ लिया इसने, सब कैलकुलेट कर लिया। और 70,000 माइनस 20,000 आपकी 50,000 आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही। फिर देखिए फाइनल टैक्स कैलकुलेशन भी कर दिया, अप टू 3 लाख इसने 0% लगाया है। ये तो आप इनपुट देकर चेंज भी करवा सकते हैं अपनी कंपनी के हिसाब से। फिर हेल्थ से सब कुछ जोड़ दिया। तो आप देखिए अगर इसमें ये भी बताया क्योंकि प्रोप्राइटर का इनकम 3 लाख से कम है तो इसने अपना टैक्सेबल वैल्यू नहीं रखी है, क्योंकि अब तो 12 लाख हो गया, ये थोड़ा पुराना ले रहा है। तो ये सारी चीजें आगे और ज्यादा तेज होने वाली हैं, एआई और तेज होने वाला है। हर 8 महीने में ये अपनी स्पीड डबल कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सिलिकॉन वैली काम कर रही है इन सब चीजों के ऊपर, ये सारी चीजें और तेज और एग्रेसिव होने वाली हैं। क्योंकि टेक जाइंट्स इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने फूंक रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फूंक रहे हैं, उन्हें फ्यूचर का पता है और वो आगे जाके इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी निकाल लेंगे आपसे और हमसे। तो इसीलिए आपको भी एआई रेडी होना है, इसके लिए आपको अपने स्किल भी अपग्रेड करने हैं। इसके बाद एक और मिड लेवल जॉब पर जाते हैं और इसका भी एक लाइव डेमो देखते हैं, जो है एक जूनियर लेवल के डेवलपर का, जो अक्सर आईटी कंपनीज में इनिशियल लोग जाते हैं तो उनको किसी तरीके के जॉब्स करने पड़ते हैं और ये मिड लेवल जॉब्स में ही आता है। अब देखिए इसको मैंने बोला एक जूनियर लेवल डेवलपर के जैसा एक सैंपल कोड लिखो और ये दबाया एंटर। और इसमें बग्स आने की भी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, क्योंकि ये एआई ड्रिवन डेटा है। तो ये डेटा एकदम ये लोग परफेक्ट लिखते हैं, ये मशीन लर्निंग है तो मशीन एकदम परफेक्ट लिखती है। इसमें कहीं भी डॉट्स एंड कॉमा में एरर नहीं आएगी, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है, एकदम परफेक्टली डिजाइन करके देती है। तो ये एक जूनियर लेवल के देखिए डेवलपर का कोड इसने छोटा सा बना के दे दिया है। जो काम एक जूनियर लेवल का डेवलपर करता है एक आईटी की कंपनी में, वो काम ये सेकंड्स में कर सकता है। और देखिए इसमें सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, जावास्क्रिप्ट, जावा, सी प्लस प्लस, पीएचपी, नोड, डिजेंगो, रिएक्ट, सारी लैंग्वेजेस इसको आती हैं। तो अब सारी लैंग्वेजेस पे रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कमांड होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में एआई से अपना ऐप या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए इस फील्ड पर भी बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। इसीलिए आईटी सेक्टर में अभी हाल में ही देखा है कि बहुत सारे जॉब्स ले ऑफ हो रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ही है। अब इस पर गवर्नमेंट चुप क्यों है? गवर्नमेंट कोई डेटा रिलीज नहीं करती है, कुछ भी नहीं बताती इन सारी चीजों के बारे में। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो स्किल इंडिया, वर्क इंडिया या फिर डिजिटल इंडिया, ये सब कैंपेन्स वगैरह चल रहे थे, उनके कैंपेन्स में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हम सभी को पता है कि उससे कितने जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और कितने लोग वो रोजगार कर रहे हैं या उससे कितना पैसा बना रहे हैं लोग। तो ग्राउंड रियलिटी पे गवर्नमेंट के जो काम है वो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। इसीलिए हमें एक सवाल पूछना चाहिए हमारी अपनी सरकार से कि अगले 2030 तक के लिए आपका जॉब्स या रोजगार को लेकर क्या विजन है। अब लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है, सारी जॉब्स खत्म नहीं होंगी, कुछ फील्ड्स में तो 10x जॉब बढ़ने वाली है। अब मैं वही बताता हूं आपको। तो 7 ऐसी फील्ड है जिसमें 10x जॉब ग्रो होने वाली है। ये देख लीजिए आप, एआई एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर 10 से 30 लाख का पैकेज आसानी में आपको मिलेगा। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ड्रोन पायलट एंड टेक्नीशियन, ईवी एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर एंड विंड आता है, नर्सिंग एंड
फिजियोथेरेपी, रीजनल लैंग्वेज कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए। और 2030 तक इनकी डिमांड 5 से 10 गुना बढ़ने वाली है। अब आप अपने आप को किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हो, तो सुनिए 90 डेज का ये प्लान जो आज से शुरू करोगे तो 2030 में किंग बन जाओगे। पहले दिन आपको पाइथन प्लस चैट जीपीटी रोज 2 घंटे सीखना है और 30 टू 60 डेज के बीच में आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या साइबर सिक्योरिटी का कोई भी फ्री कोर्सेरा या यूट्यूब पर कर सकते हो। इसके अलावा जब 60 टू 90 डेज में जाएंगे तो अपवर्क और फेवर पर अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं और उससे आप पैसे की कमाई चालू कर सकते हैं। सारे लिंक मैं आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब आपको बताता हूं सबसे जरूरी काम। कमेंट में आप अपना प्रोफेशन लिख दीजिए और मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा कि आपका जॉब 2030 तक सेफ है या फिर खतरे में है। मैं 100% रिप्लाई करूंगा आपके हर कमेंट का। और अगर इस वीडियो ने आपको शॉक दिया हो या आपको थोड़ा सा झटका लगा हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर देना और सब्सक्राइबर का लाल बटन दबा देना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी डिग्रीज है जो 2030 तक पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।